प्यारे बच्चों, 10वीं कक्षा के गणित के पहले चैप्टर वास्तविक संख्याएं के छठे लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग अंक गणित की आधारभूत प्रमेय पर आधारित प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें आपको पहला सवाल दिया हुआ है 140। तो 140 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, 0। फिर 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6 और 2 पचे 10। और फिर इसके बाद से ये 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35। तो अब इस 140 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, इसलिए 140 बराबर ये 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। फिर इसको, ये 2 गुणे 2 है तो इसको 2 का घात 2 लिखेंगे, फिर 5 गुणे 7। ये आपका पहले का आंसर हो गया। फिर इसी तरह से दूसरा नंबर हम करें। दूसरा है 156। तो 156 का हम गुणनखंड करेंगे। तो ये पहले 2 से कटेगा, तो 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, नहीं 2 तिहाई 6 और 2 नवा 18। और फिर ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिरिके 9। अब ये अभाज्य गुणनखंड आ गया। तो यहाँ पे 156 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 का घात 2 गुणे 3 गुणे 13। ये आप समझ रहे होंगे। ये 140 को अभाज्य गुणनखंड, यहाँ 2, 5 और 7 ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। उसी तरह से 156 का हम लोगों ने निकाला, 2, 3 और 13 ये तीनों संख्याएं क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। और यही हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है। तीसरा पार्ट है 3825। तो 3825 का हम ये गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले ये क्या होगा, 3 से कटेगा। 3 से क्यों कटेगा, 5 2 7 7 और 8 15, 15 और 3 18, 3 से विभाजित हो जा रहा है। ये 3 से विभाजिता का नियम है। तो इस चीज़ को आप लोगों को याद रखना होगा कि कौन सी संख्या किससे विभाजित होगी। तो यहाँ पे देखिए, 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, 2 और 3 सत्ते 21, फिर 1 आएगा और 5 3 पचे 15। फिर यहाँ पे ये 3 से कटेगा, 3 चौको 12, फिर 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। फिर ये 5 से कटेगा, क्योंकि लास्ट में 5 है, इसका योग 3 के बराबर नहीं आ रहा है। तो जब किसी संख्या की लास्ट में 0 हो या 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। तो ये हो जाएगा 5 अट्ठे 40 और फिर 2 आएगा, 5 5 पचे 25 और फिर ये 5 से विभाजित होगा, 5 एकम 5, 3 5 35, 5 सत्ते 35, यानी कि 3825 का गुणनखंड हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। अब इसको घात के रूप में हम लिख लें, तो 3 का घात 2, ये 5 गुणे 5 है तो 5 का घात 2 गुणे 17। अब ये जो संख्या 3825 है, ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमें प्राप्त हो गई। यही हमें ज्ञात करना था। तो अभाज्य गुणनखंड इसमें क्या क्या 3 है, 5 है और 17 है। ठीक इसी तरह से चौथा नंबर सवाल है 5005 का अभाज्य गुणनखंड आपको ज्ञात करना है।
तो अब यहाँ देखिए 5 और 5 10, यानी कि 3 से विभाजित नहीं होगा, 2 से विभाजित नहीं होगा, तो ये संख्या 5 से विभाजित होगी, क्योंकि लास्ट में कितना है, 5 है। तो ये 5 एकम 5 0 0, फिर 5 एकम 5, फिर ये 7 से विभाजित होगा, 7 एकम 7, 10 में से 7 घटेगा 3 0, फिर 7 चौको 28, फिर 2 1, और 7 त्रिके 21, फिर इसके बाद से ये 11 से विभाजित होगा, 11 एकम 11, और फिर 33 होगा, तो 11 तियां 33। तो ये 5005 का अभाज्य गुणनखंड मिला हमको, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। अब इसी तरह से 5वां नंबर का सवाल है 7429। तो ये सबसे पहले 17 से डिवाइड होगा, फिर विभाजित होगा, तो फिर उसके बाद से 19 से, यानी कि इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा, 7429 बराबर 17 गुणे 19 गुणे 13। ठीक है, तो अब इस वीडियो को पॉज करके आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। अब अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है। तो इस चीज़ को पीछे हम लोगों ने उदाहरण में भी देखा था कि दो संख्याओं का HCF और LCM हम निकाले थे, तो उनका गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर था, और यहाँ पर भी हमको वही जांच करनी है। यानी कि सबसे पहले तो ये दी हुई संख्याओं का, दोनों संख्याओं का हम HCF निकालेंगे, फिर LCM निकालेंगे, फिर HCF और LCM को गुणा करेंगे, और फिर उन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे, और फिर देखेंगे कि ये दोनों बराबर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले 26 और 91 का हम गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे ये हो गया आपका 26, ये 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, तो यहाँ 26 का गुणनखंड आ गया अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 13, और फिर इसी तरह से 91 का भी हम कर लें। तो 91 का ये 7 से कटेगा 13, ये हो जाएगा 91 7 गुणे 13। ठीक है, 7 गुणे 13। अब जब दोनों का गुणनखंड हो गया, तो इन दोनों गुणनखंडों में हम ये देखें कि उभयनिष्ठ गुणनखंड का जो घात है वो सबसे कम कितना है। तो दोनों में उभयनिष्ठ हमको कुछ नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ देखिए 13 है दोनों में। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 13 है, और इसका घात कितना है, 1 है। मिनिमम घात, न्यूनतम घात 1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि 26 और 91 का, 26 और 91 का, और 91 का HCF ये बराबर कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, अब इसके बाद से 26 और 91, यहाँ 91 है, 91 का LCM। तो LCM क्या होगा, यानी कि प्रत्येक में जो अधिकतम घात वाली संख्याएं होंगी उनका गुणनफल। तो अब यहाँ पे 2 है, 2, फिर 13, और फिर 7, और इसको जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 13 दूनी 26 गुणे 7, और ये होगा 7 छक्के 42, और 7 दूनी 14, 14 और 4, ये 13 सत्ते 7 दूनी 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा, 18, 182 हो जाएगा। अब हमको जांच करनी है। जांच क्या करना है, जांच ये करना है कि
ये एलसीएम यानी कि 13 और 182 का गुणनफल 26 और 91 के गुणनफल के बराबर है कि नहीं है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल ये बराबर कितना हो जाएगा, 26 गुणे 91, और जब इसका आप गुणा करेंगे तो गुणनफल आ जाएगा 2366। 2366, ठीक है। अब HCF गुणे LCM, तो HCF कितना है 13 और LCM कितना है 182। इसे भी जब आप गुणा करेंगे तो गुणनफल इतना ही मिलेगा 2366। इसका मतलब क्या हुआ कि अतः दो संख्याओं का गुणनफल, अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके है, HCF गुणे LCM की। यही हमें दिखाना था। और ठीक इसी तरह से दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट हम लोग करेंगे। प्यारे बच्चों, ये दूसरे क्वेश्चन का दूसरा और तीसरा पार्ट गलत लिख गया था। ये सही ये है कि 510 और 92, फिर ये 336 और 54 है। तो दूसरे पार्ट को हम लोग करते हैं। 510 और 92, 510 का हम गुणनखंड निकालेंगे, 2 दूनी 4, फिर 1, फिर 2 पच्चे 10, फिर 2 पच्चे 10, फिर 3 अठे 24, 1 आएगा, 3 पच्चे 15, फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, यानी कि 510 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। इसी तरह से 92 का हम यहाँ पे गुणनखंड करेंगे। पहले 2 से कटेगा, 2 चौको 8, 1 2 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यानी कि इसका गुणनखंड आ जाएगा 2 गुणे 23। इसको घात के रूप में लिखेंगे तो 2 का घात 2 गुणे 23 हो जाएगा। अब HCF, इन दोनों का HCF हमको निकालना है। तो इसमें और इसमें ये देखेंगे कि न्यूनतम घात वाले गुणनखंड कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे न्यूनतम घात, यहाँ पे देखिए न्यूनतम उभयनिष्ठ, तो दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, 2 है, और इस 2 का न्यूनतम घात कितना है, 1, और कोई उभयनिष्ठ है नहीं। इसका मतलब कि 510 और 92 का HCF कितना हो जाएगा, 2। अब LCM निकालेंगे। तो LCM में हम क्या करते हैं, यानी कि प्रत्येक में सबसे बड़ी घातों को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड में सबसे बड़ी घातों का जो गुणनफल होता है वो LCM कहलाएगा। तो यहाँ पे 2 का घात 2 है सबसे बड़ी घात, तो यहाँ पे 2 का घात 2 हमने लिख दिया। फिर 3 अकेले है, फिर 5, फिर 17, फिर 23, इसको लिख करके 23, यहाँ पे 23 होगा, 23। अब इसका जब हम गुणा करेंगे तो 23,460 आ जाएगा। अब हमको जांच ये करना है कि HCF और LCM का गुणनफल इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है कि नहीं। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों को गुणा करेंगे तो 46,920 आएगा, और फिर HCF और LCM का गुणा करेंगे तो इसका भी गुणनफल 46,920 होगा। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर है, HCF और LCM के बराबर है। अब इसके तीसरे पार्ट को हम लोग, अब 336 और 54 का हमें LCM निकालना है, फिर इनका गुणनफल और LCM और HCF का गुणनफल बराबर दिखाना है। तो फिर वही क्रिया हमने किया, 336 का यहाँ पे गुणनखंड किया,
तो ये गुणनखंड आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, यानी कि 2 का घात 1 2 3 4, 2 का घात 4 हो गया, गुणे 3 गुणे 7। और फिर 54 का हम लोगों ने निकाला तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी कि ये 3 का घात 3 आ गया। अब इसका जब HCF हमको निकालना होगा तो ये उभयनिष्ठ न्यूनतम घात को हम देखते हैं। तो दोनों में उभयनिष्ठ पहले हम ढूंढें कि दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, 2 है और 3 है। अब इसका न्यूनतम घात कितना है, 1 है, इसका न्यूनतम घात कितना है, 1 है, यानी कि 2 गुणे 3 ये बराबर कितना हो गया, 6। अब एलसीएम हमको दोनों का निकालना है, तो प्रत्येक में हम अधिकतम घात वाले को देखते हैं और फिर उनका गुणा करते हैं। तो यहाँ पे 336 और 54, इसमें और इसमें 2 का ये अधिकतम घात कितना है, 4, फिर 3 का अधिकतम घात 3 है, और फिर यहाँ पे 7 है, फिर 7 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 का घात 4 गुणे 3 का घात 3 गुणे 7, और इसको जब हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3024। तो HCF कितना आया, 6, और LCM कितना आया, 3024। अब एक तो क्वेश्चन हमको ये सॉल्व करना था, HCF और LCF निकालना था, फिर दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर दिखाना है। तो यहाँ पे देखिए 336 गुणे 54, इन दोनों संख्याओं को गुणा किया जाएगा तो 18,144 आएगा। फिर HCF और LCM यानी कि 6 और 3024 को हम गुणा करेंगे तो पुनः हमें उतना ही संख्या प्राप्त होगी, वही संख्या। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है। तीसरा क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे पहला नंबर है 12, 15 और 21, ठीक है। तो सबसे पहले हमको इन तीनों का गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 12 का गुणनखंड हो जाएगा, ये होगा 2 6 के 12, फिर 2 3 6। फिर 15 का गुणनखंड करें तो 15 का गुणनखंड हो जाएगा 3 5 15। फिर 21 का करें तो ये हो जाएगा 3 7 21, ठीक है। तो यहाँ पे 12 बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3, नहीं 2 गुणे 2, यहाँ पे ध्यान दीजिए ये 2 बार है, यानी कि यहाँ पे घात 2 हो जाएगा, गुणे 3। फिर 15 का क्या होगा, 3 गुणे 5, 3 गुणे 5। और फिर 21 का क्या होगा, 21 ये हो जाएगा 3 गुणे 7, ठीक है। अब हमको निकालना है HCF। तो HCF 12, 15 और 21। आपको याद होगा कि HCF क्या होगा, अभाज्य गुणनखंडों की उभयनिष्ठ घातों का गुणनफल। अभाज्य गुणनखंडों की अभाज्य गुणनखंडों की उभयनिष्ठ घातों का गुणनफल। अब उभयनिष्ठ घातों का गुणनफल कितना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 2 तो उभयनिष्ठ है नहीं, 3 उभयनिष्ठ है, और कोई संख्या कोई अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। तो 3 उभयनिष्ठ है, तो इस 3 की न्यूनतम घात कितनी है, 3 की न्यूनतम घात यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 की घात 1, यानी कि ये 3। ये आपका HCF निकल गया। अब ठीक इसी तरह से LCM,
LCM ऑफ 12, 15, 21। अब ये क्या होता है कि अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल, अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल, ठीक है। अब सबसे बड़ी घातों का गुणनफल कितना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 2 है, तो 2 की सबसे बड़ी घात तीनों में कितना है, 2, और फिर 3 है तो ये कितना है, सबसे बड़ी घात 1, फिर इसके बाद से 5 है, फिर इसके बाद 7 है, और इसको जब हम गुणा करेंगे 2 दूनी 4 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, और इसको जब गुणा करेंगे तो इसका गुणनफल 420 आएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो फिर से एक बार इसको खूब कायदे से समझ लीजिए, फिर दूसरे और तीसरे को आप अपने मन से लगाइएगा, वैसे अभी हम इसको लगा देंगे। 12, 15 और 21, पहला हमारा वर्ग क्या होगा कि 12, 15 और 21 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, और जब अभाज्य गुणनखंड निकल जाएगा तो इन तीनों का HCF ये बराबर कितना होगा, अभाज्य गुणनखंडों की उभयनिष्ठ घातों का गुणनफल। तो अभाज्य गुणनखंडों की जो उभयनिष्ठ घातों का गुणनफल, तो उभयनिष्ठ घातों का गुणनफल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, यहाँ पे 3 ही उभयनिष्ठ है तो ये हो जाएगा 3, और फिर इसके बाद से LCM, तो अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल, तो बड़ी घात यहाँ पे 2 पर घात 2 है, फिर इसके बाद से 3 है, फिर इसके बाद 5 है, फिर इसके बाद 7 है, सबको गुणा करेंगे तो 420 आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरा पार्ट है 17, 23 और 29, बहुत ही इजी है। 17 का गुणनखंड हो जाएगा 17 गुणे 1, 23 का 23 गुणे 1, 29 का 29 गुणे 1। अब ये HCF हमको निकाल देना है, तो HCF क्या होगा, अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी उभयनिष्ठ घातों का गुणनफल, तो उभयनिष्ठ इसमें केवल 1 आ रहा है। फिर इसी तरह से LCM, तो अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल, तो बस यही 17, 23 और 29 है, तो इसका हम गुणा करेंगे तो 11,339 आ जाएगा। इसको गुणा करके आप चेक भी कर लेंगे। अब तीसरे पार्ट पर हम लोग चल, तीसरा पार्ट है 8, 9 और 25 का हमको HCF और LCM ज्ञात करना है। तो 8 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कि 2 का घात 3, और कोई गुणनखंड नहीं है तो हम 1 लिख लें। फिर इसी तरह से 9 है 3 गुणे 3, 3 का घात 2 हो जाएगा, यहाँ भी गुणे 1 लिख सकते हैं। ये 25 है तो 5 गुणे 5, 5 का घात 2, यहाँ पर भी गुणे 1 लिख दें। अब इसका जब HCF हमको निकालना होगा तो अभाज्य गुणनखंडों की उभयनिष्ठ सबसे छोटी घातों का गुणनफल HCF होगा इसका, तो यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर LCM, अब अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों का, सबसे बड़ी घात यहाँ 2 पर घात 3 है, 3 पर घात 2 है, 5 पर घात 5 है, तो इसको गुणा कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो आज का लेक्चर यहीं हम समाप्त करते हैं, और अगला जो इसके शेष प्रश्न बच रहे हैं उसको अगले वाले लेक्चर में हम लोग करेंगे। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और इस वीडियो को
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।